सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हर एक देवता है वह नारायण का, जो जो देवताएं है वह नारायण के अंदर से ही प्रकट हुए हैं। यह बात हम गीता जी में देख सकते हैं। ऊर्ध्वमूल मधः शाख अस्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। भगवान गीता के अंदर यही दर्शित करते हैं कि ऊर्ध्व मूल मधः शाख, एक वृक्ष है और उसका जो मूल है वह परमात्मा कहते हैं मैं हूँ। अधः शाख, जो जो शाखाएं है वो मेरे संप्रदाय माने धर्म है, और उसमें जो जो पत्ते लगे हुए वह सब अन्य अन्य ऋषियों या फिर उस छंदों की उपाधि बताई गई है। तो ऐसे मूलतः विष्णु, मूल में ही जल डालोगे तो पूरे वृक्ष को पानी मिल जाएगा। ऐसे ही भगवान विष्णु को पूजोगे या नारायण को पूजा करोगे या फिर श्री परमेश्वर परमात्मा की उपासना करने से सभी देवताओं की उपासना सिद्ध होती है। अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने पूरे जीवन दरमियान अपने जीवन काल में परमात्मा की उपासना नहीं की है तो उसके सभी क्रियाएं, सभी अंग उसके व्यर्थ बताए हैं। सुखदेव जी महाराज ने यह विस्तार से थोड़ा हमारा शरीर का और हमारे जीवन का अभ्यास करके ये बताते हैं कि जो व्यक्ति ने अपने जीवन काल में परमात्मा श्री हरि का नाम स्मरण नहीं किया उस व्यक्ति का पूरा जीवन व्यर्थ गया है, उसकी सभी इंद्रियां व्यर्थ है। जैसे कि कान है तो कान ने कभी भगवत कथा सुनी नहीं है, भगवान के भजन सुने नहीं है, भगवान का कीर्तन सुना नहीं है, तो वो कान कान नहीं है। वो सर्प को रहने के लिए जो बिल रहता है वह बिल समान है वो कान, वो सर्प के बिल के समान कान माना गया है, इसलिए उसे कान नहीं कहा जाता, उसे सर्प का रहने का बिल कहा जाता है। तो जो व्यक्ति ने ऐसी भगवत कथा सुनी नहीं है उस व्यक्ति के कान सर्प के बिल समान बताए हैं। कोई व्यक्ति मंदिर में जाता है और सिर्फ बातें ही करने के लिए, एक दूसरे को मिलने के लिए जाता है, भगवान के दर्शन के लिए नहीं जाता, तो वो आँख नहीं है। या फिर नित्य प्रातः उठकर भगवत दर्शन नहीं करता, भगवान के मंदिर में नहीं जाता, वो व्यक्ति की आँख नहीं है, परंतु वह व्यक्ति की आँख है ना वो मोर पंख जैसी है। मोर पंख में भी आप देखो एक आँख जैसा निशान मिलता है, तो वो निशान जैसा है वैसे ही हमारी आँख हो जाती है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने हरि दर्शन नहीं किए या प्रभु का दर्शन करने के लिए गए नहीं है तो उस व्यक्ति की आँख सर्प के पंख के अंदर जो अंकित चिन्ह है उसके जैसे जड़ है। जिस जिह्वा से भगवान नाम स्मरण नहीं किया है, भगवान का मंत्रोच्चार नहीं किया है, श्लोक आदि नहीं पढ़े, कभी धर्मशास्त्र का पठन नहीं किया, वह जिह्वा नहीं है। वो जैसे वृक्ष की डाली हिलती है वैसे ही वो पूरा दिन हिलता रहता है दूसरों की स्तुति के लिए। वृक्ष की डाली जो है वो किसी और को पंखा देने के लिए जैसे वो हिलती है, उसी प्रकार उसकी जिह्वा भी किसी की स्तुति करने के लिए या किसी की निंदा करने के लिए चलती है, परंतु कभी भगवान नाम के स्मरण के लिए या भगवत का पाठ करने के लिए, भगवान के भजन करने के लिए नहीं झुकी। ऐसी वो जिह्वा वो वृक्ष की डाली के समान है।